खबर मथुरा नगरी से है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद सीएम योगी ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और लीला मंच पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से सभी के लिए सुख और शांति मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने पाप को नष्ट करने के लिए कई बार इस धरती पर अवतार लिया है। हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर प्रभु ने हर बार कृपा की है। विश्व के अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रज भूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहाँ के रजरज में, कण-कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ, उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहाँ पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खबर देहरादून से है, जहां केंद्र सरकार के जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जनता के हितों की बात करते हैं। उनकी नीतियों की ही वजह से भारत 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे के निर्णय भी जनता के हित के लिए ही होंगे। नई व्यवस्था में अब 4 की जगह 2 ही स्लैब व आम उपयोग की चीजें भी सस्ती होंगी प्रस्तावित है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हर निर्णय लोगों को राहत देने के लिए होता है, और आज उन्हीं की नीतियों का परिणाम है कि भारत 11वें नंबर से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी परिणाम बहुत सुखद होंगे, अच्छे होंगे। केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत दिए। नई व्यवस्था में अब 4 की जगह 2 ही स्लैब और आम उपयोग की चीजें भी सस्ती होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कटाक्ष किया है कि पहले जीएसटी काउंसिल सिफारिश करती थी और सरकार उसका अनुमोदन करती थी। अब सरकार ने ही घोषणा की है तो जीएसटी काउंसिल उसका अनुमोदन करेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार के चुनाव आने वाले नतीजों से सरकार घबराई हुई है और इसी को लेकर इस तरह के फैसले कर रही है। ये बिहार चुनावों के आसन्न नतीजों से घबराई हुई सरकार का एक घोषणा है। अभी तो जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा और जगह जाएगा, ये उल्टी गंगा बह रही है। पहले जीएसटी काउंसिल जो है सिफारिश करती थी, सरकार उसका अनुमोदन करती थी। अब सरकार ने घोषणा की है, उसका अनुमोदन जो है जीएसटी काउंसिल करेगी।
तो ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ये केवल बिहार के चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई। खबर गुरुग्राम से है, जहां मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 3 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। घटना करीब आज सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एल्विश के पिता ने कहा कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई पहली बात तो देखो, अगर लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं कहूँगा कि ऐसा मतलब कुकृत्य किसी के साथ ना हो, ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है और ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है, तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। CCTV से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पता लगा देगी, और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो कितने बजे की लगभग घटना है और कितने लोग आए थे? आपने CCTV 5:30 बजे की देखा हमने CCTV, 5:30, 5:25 जब ये फायरिंग हुई, 3 दिखाई दे रहे हैं जी, एक बाइक पे जाते हुए और फिर 2 इधर से बाइक खड़ी करके 2 इधर आए हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां खेत में काम करने गए किसान को वन्य जीव ने अपना निवाला बना लिया। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से अधखाया शव गन्ने के खेत से बरामद किया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के गांव का मामला बताया जा रहा है। तराई में मौजूदा दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन क्षेत्र से निकलकर वन्य जीव अब गांव की ओर रुख करने लगे हैं। ऐसे में आम जन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार वन्य जीव आम इंसानों और मवेशियों को अपना निवाला बनाने लगे हैं। ऐसे में ग्रामीण अब डर के साए में जी रहे हैं। ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन क्षेत्र के परसपुर बीट का बताया जा रहा है, जहां अपने खेत की रखवाली करने गए 53 वर्षीय किसान हरिश्चंद्र गए तो थे, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटने के बाद परिजनों को कोई अप्रिय घटना की आशंका हुई और रात भर खेतों में खोजबीन के बाद भी हरिश्चंद्र दिखाई नहीं दिए। सुबह एक बार फिर पुलिस, ग्रामीण और वन्य विभाग की मदद से ढूंढने निकले। कई कड़ी मशक्कत के बाद उनका दिखाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। उधर आदमखोर बाघ के हमले से किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी संपूर्ण नगर कृष्ण कुमार और पलिया वन क्षेत्र अधिकारी विनय कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर धरने से हटाया और 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरी घटनाक्रम के बाद आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए 2 टूक वन विभाग को अल्टीमेटम देते हुए जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। अभी जो है हम लोगों ने जो है प्राथमिक रूप से 10,000 रुपये आर्थिक सहायता जो होती है वो तत्काल में मुहैया करा दी गई, वो दे दिया गया है। और बाकी जो कार्रवाई है, जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है पूरी करके मुआवजे की दर से कार्रवाई की जाएगी और जल्दी मौके मिल जाएगी। रेस्क्यू करने के लिए टीम नहीं, हम लोग खुद ही रेस्क्यू करते हैं और इसके लिए जो है जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है, कैमरा सेटअप किया जाएगा और कैमरे आदि लगाए जा रहे हैं। ये कल हमारे गांव का हरिश्चंद्र एक लड़का था युवक, तो वो अपने खेत में पत्ती छुड़ाने के लिए गया था। इस शाम के 4 बजे की घटना है। इस 4:30 बजे जो है शेर इसको खींच ले गया अपने खेत से और दूसरे खेत में जाके गया दिन के खेत में उसने मार डाला और आधा हिस्सा उसका खा लिया है। मांगे उनकी 2 बेटियां हैं और 1 लड़का है। ज़मीन उनके पास मात्र 1 एकड़ है और हम चाहते हैं कि मुआवजा ज़्यादा दिया जाए और फौरी तौर पे जो शेर ने मारा है उस शेर को ट्रैंकुलाइज करके यहाँ से हटाया जाए, क्या इसके पहले भी 5-6 कांड कर चुका है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बच्चा चोरी करने के शक में युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। ग्रामीणों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई गई, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। मामला इटावा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव का है। खबर गाजियाबाद से है, जहां निवाड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। 8 अगस्त की यह घटना है, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। मृतक गौरव दयापुरी मोदीनगर का रहने वाला था, जो अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था। बाइक सड़क के किनारे खड़ी करके दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। इसके बाद गौरव का दोस्त रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है, जिसके बाद उसके पीछे गौरव भी रोड क्रॉस करता है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार वाहन उसको टक्कर मारकर फरार हो जाता है। इस हादसे में गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को
लिखित में दिया था कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। खबर गाजियाबाद से है, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा था। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। गाजियाबाद के इस्कॉन मंदिर में तो भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंची। पूरा मंदिर रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और झांकियों से सजाया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया गया है। इस दौरान भक्ति, भजनों और कीर्तन की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मत्स्य विभाग की चल रही योजनाओं और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। संजय कुमार निषाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, निषाद राज बोट योजना और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मछुआरा समाज को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है जहां मत्स्य पालन कल्याण कोष की स्थापना की गई है। इसके जरिए शिक्षा, चिकित्सा, आपदा राहत और नाव जाल जैसी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि गौतम बुद्ध नगर में अब तक 1,69,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि मछुआरे समाज के लिए खर्च की गई है। वहीं 20 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी का 10वां स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर से मछुआरा समाज बड़ी संख्या में शामिल होगा। इस अधिवेशन में पार्टी की नई संरचना घोषित होगी और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के साथ रणनीति तय की जाएगी। ऐतिहासिक पर्व पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं। मत्स्य विभाग की गाजियाबाद की उपलब्धियां क्या रही हैं पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सभी जिलों का एक सामंजस्य स्थापित करने में कामयाबी मिली और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये हम लोग करवाने और उत्तर प्रदेश अब मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हम लगभग 80% अब रोक हमने जो इस प्रदेश का जो राजस्व था दूसरे प्रदेश में जाता था, अब वो आ गया। 20% जो हमारे अभी दूसरे में जा रहे हैं, तो उतना हमें दूसरे राज्य से आ जाते हैं, इधर उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से। अब लगभग हम बराबर हो गए। अब हम पालन के पहले था कि हमारे पास की बड़े जल होंगे, बड़ा पानी होगा, खेत होगा, बड़े पॉन्ड्स होंगे, मछली पालन करेंगे, व्यापार करेंगे। अभी आधुनिकीकरण हो गया, अब हम दरवाजे पर मछली पाल सकते हैं, टैंक में बना सकते हैं। हम पॉलीथीन से एक टिन सेट घेर के गोल से पॉलीथीन डाल के 2 घंटे के अंदर टैंक बनाया, एरेटर डालें, बायोफ्लाव डालने की पानी में जो गंदगी होगी मछली का वो बैक्टीरिया खा जाएगा, पानी हमेशा साफ रहेगा, वो हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में उत्तर प्रदेश का अग्रणी धूम का 27% का ग्रोथ है। और चूंकि ये एनसीआर है, तो एनसीआर में कैसे मछलियाँ हमारे जो पोखरे वगैरह इधर उधर से बहुत, तो पहले 20% पोखरे आक्स में जाता था और पूरा अब हमने उसका कैप करवा दिया। अब वो 80% के आसपास हम पोखरों को उत्पादन दिला दिया है। आज के दिन में इनके लिए हमने अनुदान की व्यवस्था कर दी। 3,20,000 हेक्टेयर इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा आ गया, इनके लिए इलाज के लिए, मकान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, तो कई तरह के। और एक बड़ा इसमें कि हम जो पोखरे हैं गांव के, अब वो ग्राम सभा के विकास में, क्योंकि वो पैसा हम पोखरे का हम सरकार नहीं लेती है, बल्कि हम हमारी जो ग्राम सभा की सरकार है, हम ग्राम सभा में देते हैं और जिससे ग्राम सभा का आय बढ़े और उस पैसे से हम ग्राम सभा में विकास करा रहे हैं। पहले नदियों में बहुत इलाहाबाद से लेकर हमारे आगरा तक एक ही माफिया रहते थे, हर 5 किलोमीटर पर समिति हो गई। पहले समितियां एक जिले में 1-2 रहती थी, अभी पूरे मंत्री को धन्यवाद होगा बनाया और उसके हिसाब से 5-5 किलोमीटर का हो गया। और धीरे धीरे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है और रोजगार के साधन बढ़ रहा है। मत्स्य विभाग में हम लोगों ने लगभग 2020, 21, 22, 23, 24 ये जितने भी अनुदान देने का था लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। अब 24-25 के कुछ बचे हुए उनको हम पूरा कर रहे हैं, फिर 25-26 पर हम काम करेंगे। तो आज के दिन में हमारे महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी है, पुरुषों के 40%। इसमें हमने भारतों से मिलना भी था। दूसरा, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना था कि हमेशा जब भी मंच पर जाते हैं तो एक बार जरूर मछुआरा समुदाय के तत्व की आबादी अधिक है, हम लोग मुगलों अंग्रेजों से लड़ने वाले हैं, भूमिहीन हैं और मत्स्य पालन में विकास के मतलब व्यापार के और विकास की बहुत असीम संभावना है। तो ये चीजें और क्या कर उन्होंने 41,500 करोड़ रुपया दिया 6.5 साल में,
एक मतलब बड़ा भूमिका रही हमारे लिए। अच्छा रहा फ्री का, पहले हमारे लोग इतना भर देते थे, पैसे के अभाव में नहीं ले पाते थे, 40% सब्सिडी का वो अपना पार्ट देना पड़ता था। भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस जन्माष्टमी आध्यात्मिक उत्साह और दिव्य भक्ति भाव के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को भक्तों ने विभिन्न फूलों से सुसज्जित किया, जिससे पूरा वातावरण मनोहर हो उठा। उत्सव में मुख्य आकर्षणों में लड्डू गोपाल अभिषेक, 56 भोग, विशेष पोशाक धारण, झूलन उत्सव, भजन संध्या और हरिनाम संकीर्तन शामिल रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र का महाअभिषेक पंचगव्य 108 प्रकार के फलों के रस, औषधियों और पुष्पों से किया गया। इस अवसर पर हरे श्याम रंग के रेशमी और चांदी की कढ़ाई युक्त वस्त्र पहनाए गए। वहीं नताई गौरांग को विशेष अलंकरण और पुष्पमालाओं से सजाया गया। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व में आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण भगवान अवतरित हुए और कृष्ण भगवान को कौन नहीं अपने इष्ट मानता है। वृंदावन में इसकी तैयारी और भी बहुत अच्छे से हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी भीड़ यहाँ पे आई हुई है, संकीर्तन चल रहा है और 8 बजे से और भी मेन संकीर्तन स्टार्ट होने वाला है। 10 बजे से अभिषेकम होगा और रात के 12 बजे जब ठाकुर जी का अवतार हुआ था तो भगवान की महाआरती होगी। इसका हम बहुत से चैनल्स में लाइव भी कर रहे हैं और हमारे वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के यूट्यूब चैनल में ये लाइव है, तो आप जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं हमसे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और कृष्ण भगवान आप सब पे, आप सबके परिवार पर कृपा करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप भगवान कृष्ण की भक्ति और भी बढ़े। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से वृंदावन चंद्रोदय मंदिर सजा है उनके स्वागत के लिए, उनके जन्म दिवस के लिए, और जैसी भव्य तैयारियां हुई हैं, मतलब देख के मन एकदम खुशी हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। वहीं हरिद्वार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ से मैदान तक कहीं कहीं तीव्र तो कहीं कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जनपदों में भी गर्जन के साथ आकाश बिजली चमकने एवं वर्षा के तीव्र दौर के आसार जताए गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पथरी थाना क्षेत्र के घिस्सूपुरा गांव में रहने वाले आजिम नाम के युवक ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ कर अशोक चक्र के स्थान पर कमला लिख दिया था और उसकी फोटो भी शेयर की थी। हिंदुवादी संगठनों की आपत्ति के बाद इस मामले में पथरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आजिम नाम के एक युवक के खिलाफ नामजद जबकि अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में कल आ गया था। पुलिस में तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जिस व्यक्ति के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विरूपण का प्रयास किया गया उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार जिला अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को तोड़कर इसके स्थान पर अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए जिला अस्पताल की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ओपीडी और दूसरी सेवाओं को सोमवार से मेला अस्पताल और महिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण होने तक जिला अस्पताल की सेवाएं 2 अलग अलग परिसरों से संचालित होंगी, जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जल्द अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा। ये जो हमारी एचएमजी जिला चिकित्सालय की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बनी हुई है। अब जो है करीब 2022 से हमने, क्योंकि ये जर्जर स्थिति में थी और इसके जो भवन हैं वो जगह जगह से बारिश में और वैसे टपका करते थे, तो अब जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई है उसी सापेक्ष में अब हमने जिला चिकित्सालय हरिद्वार की जो इमरजेंसी है उसको 11 अगस्त से मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। और द्वितीय चरण में हम जो अपनी ओपीडीज़ हैं, जिसमें जो मेजर ओपीडीज़ हैं जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थो है
और वो सब जो है 18 तारीख से, लगभग 18 तारीख से अप्रोक्सीमेट हम मेला चिकित्सालय में उसको स्थानांतरित करेंगे, जिसके अंदर हमारे जो भर्ती हैं आईपीडी हैं वो भी वहाँ स्थानांतरित होंगे और ओपीडीज भी वहीं से संचालित की जाएंगी। खबर धर्म नगरी हरिद्वार से है, जहां कुछ समय से लोग कुत्ते की चपेट में आ गए थे। काफी वीडियो भी वायरल हुए थे जब ज्वालापुर में कुत्तों ने एक लड़की पर हमला कर दिया था। वहीं ज्वालापुर के जूर्स कंट्री सोसाइटी में काफी समय से कुत्तों के हमले के कुछ मामले सामने आ रहे हैं। मेंटेनेंस अधिकारी हाथ कुछ कर नहीं रहे। पार्षद ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो डॉग लवर ने पूरी सोसाइटी से पंगा लेने को तैयार बैठे थे। सोसाइटी के बच्चे नीचे बने पार्क में खेल नहीं सकते, बुजुर्ग योगा पार्क नहीं जा सकते, महिलाएं शाम को वॉक नहीं कर सकती क्योंकि कुत्तों का हमला इतना बढ़ गया है। रोज किसी न किसी को कुत्ता काट लेता है।